फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है श्वसन तंत्र को डिस्कस किया था, ठीक है। उससे कुछ पार्ट जो है शेष रह जाता है। जैसे एक है इसमें कोशिकीय श्वसन एवं उसके प्रकार, ठीक है। कोशिकीय श्वसन एवं उसके प्रकार, तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि श्वसन में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। श्वसन में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण क्या होता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जो होगा ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो अभी ये वीडियो जो है स्पेशली ये 10th के लिए, इसको बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं। इसको 12th लेवल पे जो है 11th में हम जाकर के इसको बहुत ही डिटेल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा लाइटली जानेंगे इसको कि क्या होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस यह क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में संपन्न, ठीक है। यह क्रिया जो होती है किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है इस क्रिया में, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो ग्लूकोज होगा वो पायरुविक अम्ल में बदलता है, ठीक है। इस क्रिया में क्या होगा, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद की जो क्रियाएं होती हैं, इसके बाद की जो भी क्रियाएं हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस तथा एब्सेंस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके बाद की जो भी रिएक्शंस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस तथा एब्सेंस पर डिपेंड करती हैं। तो देखेंगे इसके बाद क्या होता है। अगला स्टेप जो होता है वो क्या होगा, क्रेब्स चक्र। क्या होगा, क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, ठीक। तो क्रेब्स चक्र इसमें क्या होता है, इसमें जो है पायरुविक अम्ल का पूर्ण विघटन होता है। इसमें पायरुविक अम्ल का पूर्ण विघटन होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो है पूर्ण रूप से विघटित होता है और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें पायरुविक अम्ल का पूर्ण रूप से विघटन होता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें पायरुविक अम्ल का क्या होगा, पूर्ण रूप से विघटन होता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस 6O2, क्या होगा, इसमें टूटेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है, 673 किलो कैलोरी एनर्जी। तो इसमें जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें क्या होगा, CO2 और जल बनता है, CO2 और जल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्या होता है कि जो ये क्रिया पहली बात तो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और दूसरी बात, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिएक्शन या रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर वायवीय श्वसन। इसको क्या कहेंगे हिंदी में हम, वायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन या इसी को ऑक्सी श्वसन भी
कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। ठीक है, तो ये होता है पहला। क्या होगा क्रेब्स चक्र में जो होता है, इसमें क्या होगा कि जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है क्रिया में होगा क्या, जो ग्लूकोज होता है या हम कह लें पायरुविक अम्ल जो होता है, इसका पूर्ण रूप से विघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। इसके बाद जो इसमें क्या बनती है, ऊर्जा भी मुक्त होती है। जो ऊर्जा होती है ये जैविक क्रियाओं को करने के लिए यूज में ले ली जाती है। ठीक है, इसके बाद अगली बात क्या है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये क्रिया जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण इसे हम ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं या वायवीय श्वसन कहते हैं। इसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या होता है, अगला स्टेप जैसा इसी में ये क्रिया होती है, ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ और इसमें जो है पायरुविक अम्ल का पूर्ण रूप से विघटन होता है। ठीक है, और दूसरा जो होगा दूसरे स्टेप में, इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में the absence of oxygen, in the absence of oxygen। ठीक है, ठीक, ये क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। इतना क्लियर, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब कोशिका द्रव्य में या हम कह लें कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें जो होता है पायरुविक अम्ल का अपूर्ण रूप से विघटन होता है। पायरुविक एसिड का अपूर्ण रूप से विघटन होता है, मतलब पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता है, अपूर्ण रूप से विघटन होता है। और इसके विघटन से एथिल अल्कोहल तथा CO2 बनते हैं। ठीक है, इसके अपूर्ण विघटन से एथिल अल्कोहल, जिसे हम C2H5OH कहते हैं, C2H5OH कहते हैं, या एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, यह क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या इसी को हम अवायवीय श्वसन कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहते हैं, या इसी को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, अनाक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है।